ये भागवत, हमें पता नहीं है जीवन में हमें करना क्या है, जानना नहीं क्या है जीवन में जानने योग्य, ये पता नहीं है। एक भगवान को जीवन में धारण कर लेने से सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। सिर्फ एक भगवान, बाकी सब शून्य है, परंतु एक के बिना शून्य सिर्फ किसी काम का नहीं रह जाता। एक चाहिए भगवान। पहले जानने के विषय में एक छोटी कथा आती है। एक लकड़हारा हुआ, वो जंगल में रोज लकड़ी काटने के लिए जाया करते थे और लकड़ी काट कर आते थे और अपने 2-3 दिन 4 दिन जो उस लकड़ी को बेचकर और खाने पीने की वस्तुओं को उससे बनाकर उनका जीवन जो है यापन अपना करते थे। रोज जाते थे लकड़ी काटने के लिए, हर 2-3 दिन में लगभग उनका जाना होता था और जहाँ से वो लकड़ी काट कर लाते थे वहाँ एक ऋषि बैठे होते थे पेड़ के नीचे, सामान्य कपड़ों में, एक धोती पट्टी पहनकर और ऊपर कुछ भी कटी प्रदेश में नहीं पहना होता था। वो बैठे होते थे और वहाँ अपनी भजन में बैठे रहते थे। ये लकड़हारा रोज जाता था यहाँ लकड़ी लेने के लिए, हर 2 दिन में जाते थे। और ऐसा जब महात्मा रोज देखते थे, महात्मा का काम होता है जगाना, गाना बजाना, मनोरंजन करना महात्माओं का कार्य नहीं है, जगाना, चूंटी मारकर जगाना। तो एक दिन महात्मा ने पूछ लिया उनसे कि आप लकड़ी तो रोज लेकर जाते हो, आपका जीवन यापन 2-3 दिन तक इससे चलता है, यदि मैं आपको ये बताऊं कि आप थोड़ा आगे और जाइए इस जंगल में, वहां चांदी की खदानें हैं। लकड़हारा कहता है कि मैं इस जंगल को जानता हूँ, मेरा दादा इस जंगल को जानता था, मेरा परदादा भी इस जंगल को जानता था, परंतु यहाँ चांदी की खदानें हैं ऐसा संभव है नहीं। लेकिन फिर विचार करते हैं कि एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। ये लकड़हारा वहाँ से आगे जाते हैं और जहाँ महात्मा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखते हैं तो चांदी की खदानें थी। अब ये चांदी की खदानों में लिप्त हो गए। अपना जीवन 15-15 दिन, 20-20 दिन इनके निकल जाते थे और चांदी बेच देते थे। बहुत अच्छा जीवन यापन चलने लगा। रोज़ जाते थे, हर 15-20 दिन, महीने में जाके वहाँ से चांदी निकाल लाते थे, अपना जीवन चलाते रहते थे। हम महात्मा फिर आ गए साधु। अब साधु आकर कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू इसी चांदी में लिप्त हो गया। कहते हैं महात्मा अब इससे ज़्यादा क्या है, मेरा जीवन यापन पहले 2-3 दिन का चलता था, अब तो महीना महीना गुजर जाता है। इस चांदी को बेचकर मैं अपना जीवन चला लेता हूँ। महात्मा कहते हैं फिर भी यदि मैं तुझे ये बताऊं कि इससे आगे थोड़ा और जा जंगल में, वहाँ सोने की खदानें हैं। अब विश्वास भी पूरा था। अब कोई संदेह का जो है कोई ऐसी बात बची नहीं थी कि संदेह किया जा सके, क्योंकि चांदी की खदानें पहले ही महात्मा के कहने पर मिल चुकी थी। अब वहाँ वो दोबारा आगे जाते हैं तो सोने की खदानें मिलती है। अब सोने की खदानें मिली, सोने में लिप्त होकर रोज़ सोना ले आते थे। हर और 6-6 महीना निकल जाता था, हर 6 महीने में जाकर सोना लेने आते थे और आराम से जीवन यापन करने लगे। सोना बेचकर अब थोड़ा सा धन भी आ चुका था। सोना तो, स्वर्ण तो अपने आप में ही धन है और कलयुग का विशेष निवास है इस स्वर्ण में। तो स्वर्ण लेकर अपना जीवन अब बहुत अच्छे से यापन करने लगे। जब 6 महीने में जाते थे तो साधु एक बार फिर आ गए। अब साधु का काम जगाना होता है। साधु ने फिर कहा आप यहाँ फिर इसी स्वर्ण में लिप्त हो गए, मूर्ख आप इसी में लिप्त होकर चले गए। कहता है साधु स्वर्ण तो बहुत है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कहता फिर भी यदि मैं तुम्हें ये बताऊं कि इससे आगे थोड़ा और जाओ, वहाँ हीरे की खदानें हैं। अब विश्वास में तो कोई कमी थी नहीं, ये चले जाते हैं, वहाँ पर हीरे की खदानें मिल जाती है। वापस आता है अपने यहाँ, सालों बीतने लगते हैं, बड़े बड़े महल खड़े कर देता है, बाहर रथ खड़े कर देता है, रानी दासियाँ और घोड़े, बहुत से पशु बड़े बड़े, उसने बहुत सारे उद्यान बनाकर रहने लगा महल की तरह। और साधु फिर आ गए। अब साधु आकर कहते हैं अरे मूर्ख, तू अभी फिर इसी हीरे में लिप्त हो गया। अब साधु से क्या बोले, अब अहंकार भी पूरा था, सब कुछ आ चुका था, अहंकार में कोई कमी नहीं थी। तो साधु से कहता है साधु, अब इस हीरे से ज़्यादा इस धरती पर क्या है जो तू मुझे दे सकता, और मैं ये कहूँ कि इस हीरे से ज़्यादा कुछ है भी तो मुझे नहीं चाहिए।
अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इस हीरे को मैंने पा लिया है, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तू जा साधु, तेरा कोई अब काम नहीं है, तूने जो बताया मैं उससे संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन चलने लगा। तब साधु ने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है बहुत सुंदर। आप में किसी के मन में आया प्रश्न ये? कोई तो बोल रहा है, माइक ही देना पड़ेगा लगता है। प्रश्न पूछता है साधु कि तेरे मन में कभी ये सवाल भी नहीं उठा, एक सवाल नहीं उठा तेरे मन में, जो इस हीरे की खदान को जानता है, चांदी की खदान को जानता है, सोने की खदानों को जानता है, वो यहाँ बैठकर क्यों फटे कपड़ों में वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है? तूने कभी विचार किया जानने का कि इसके पास ऐसा क्या है जिससे इसको यह ना सोना दिखता है, ना चांदी दिखती है, ना हीरा दिखता है? कभी तेरे मन में सवाल भी नहीं उठा इतने वर्षों में कभी ये कि क्या ऐसा इस साधु के पास है? तब उसका हृदय बहुत द्रवित होता है और कहता है, साधु मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे बताइए इससे ज़्यादा क्या है? साधु भी कुछ नहीं कहते हैं, साधु कहते हैं इससे ज़्यादा तू जानना चाहता है क्या? इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इससे ज़्यादा मैं स्वयं हूँ, इससे ज़्यादा वो परम तत्व है, भगवान है, परमात्मा है, जिसकी भक्ति में लीन रहता हूँ। ना मुझे सोना दिखता है, ना चांदी दिखती है, ना हीरा दिखता है। तो जीवन में जानने की आवश्यकता है हमको कि क्या है। और मृत्यु जीवन में सदैव ऐसी चीज़ है जो सभी को आनी है। हर एक जीवन में मृत्यु आपको मिलेगी। मृत्यु के संदर्भ में आता है, एक सूफियों में कहानी आती है कि एक राजा अपने मखमल की सैया पर आराम कर रहे थे और आराम करते हुए राजा को नींद नहीं आ रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था। वहाँ पर एक गंभीर आवाज़ होती है और वहाँ पर वो आवाज़ बोलती है, राजा मेरा ऊँट खो गया है, मुझे मेरा ऊँट खो ढूंढ कर दीजिए। राजा कहता है, कैसा मूर्ख है, इस राजमहल में मेरे निजी कक्ष में तुझे ऊँट मिलेगा? तेरी खोज बिल्कुल गलत है, तू जाकर रेगिस्तान में ऊँट ढूंढ, वहाँ तुझे ऊँट मिल जाएगा। ये साधु, ये आवाज़ जो है ऐसे ही थी जैसे ऊँट ढूंढने का जो स्थान था, उस आवाज़ का उस निजी कक्ष में वो गलत था, और राजा जो सुकून मखमल के अपने निजी कक्ष में ढूंढ रहा था वो भी व्यर्थ था, उसका भी स्थान गलत था। सुकून ढूंढने का, सुकून किसी स्थान का नहीं है। भगवान कहीं एक पेड़ के नीचे ही प्राप्त होते हैं, ये संभव नहीं है। भगवान किसी भी जगह प्राप्त हो सकते हैं। जब बुद्ध 12 साल के बाद वापस पहुँचे और पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्या पा लिया आपने, और क्या उसके लिए बाहर जाने की भी आवश्यकता थी? घर बाहर छोड़ने के लिए, छोटे नन्हे बालक को छोड़ने की भी आवश्यकता थी आपको? बुद्ध ने कहा, सही मायनों में जो मिला वो तो कहीं भी मिल सकता था, उसके लिए बाहर जाके पेड़ के नीचे तपस्या करने की मुझे आवश्यकता करनी ज़रूरत नहीं थी, परंतु मैं गया वो अलग बात है। परंतु जो मुझे मिला वो कहीं भी मिल सकता था, वो किसी स्थान से निर्धारित नहीं हो सकता, स्थान विशेष पर नहीं मिलता। भगवान भीतर है परमात्मा में, इसीलिए सभी अपने से ही प्रेम करते हैं, दूसरे से प्रेम कर नहीं पाता है, क्योंकि भगवान स्वयं भीतर बैठे हुए हैं। और स्वयं से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना जीव का प्रथम धर्म है। वो प्रेम करता है स्वयं से ही। तो ये जो खोज थी उसकी बिल्कुल गलत थी। अब दूसरा दिन हुआ, राजमहल में वापस आए। अब राजमहल में आकर वही आवाज़ उस राजा को अपने सिंहासन पर बैठी हुई दूर सुनाई दे रही थी। आवाज़ वही थी, गंभीर। राजा को याद थी, अभी रात को ही सुनकर आए थे, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। और इस आवाज़ को सुनकर राजा देख रहा था, और वो साधु, एक महात्मा, वो आवाज़ निकल रही थी उससे, वो बोल रहा था और उनके मंत्रियों से कह रहा था, मुझे यहाँ रुकने दो, ये धर्मशाला है। और उसको मंत्री समझा रहे थे, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये राजा का महल है, निजी महल है राजा का, ये कोई धर्मशाला नहीं है। और राजा इस बात को देख रहा था दूर से, और देखते हुए राजा कुछ बोले नहीं। परंतु जब बहस बहुत देर तक होती रही, मंत्रियों के समझाने पर साधु नहीं मान रहे थे, तो राजा स्वयं उठकर अपने सिंहासन से चले गए। और राजा जाकर वहाँ पर कहते हैं, महात्मा आपको ये सब समझा रहे हैं कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ठहरने का स्थान नहीं है, ये मेरा निजी महल है। और वो देखिए, मेरा निजी महल का पूरा जो ये है सिंहासन है, उस पर मैं बैठता हूँ।
ये मैं राज ऋषि कहते हैं कि नहीं, महात्मा कहते हैं नहीं, ये तो धर्मशाला ही है। तब कहते हैं कैसे धर्मशाला है? वो देखो मेरा सिंहासन है, वहां मैं बैठता हूँ। ऋषि कहते हैं कौन सा सिंहासन? कहते हैं वो सिंहासन। कहा मैं इससे पहले, बहुत पहले आया था, तब इस सिंहासन पर कोई और बैठा था। कहा वो मेरा पिताजी था। तो कहा मैं उससे भी एक बार पहले आया था, तब तो कोई और ही बैठा था इस सिंहासन पर। कहा वो मेरा दादा था। कहा मैं उससे भी एक बार पहले आया था, तब तो कोई और ही बैठा था उस सिंहासन पर। तो कहा वो मेरा परदादा था। तो कहा राजा बस मैं यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये धर्मशाला है, यहाँ लोग आते हैं, थोड़ा समय अपना जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, ये धर्मशाला ही है। राजा का हृदय द्रवित हो जाता है बहुत साधु के इस ज्ञान से। राजा राजपाट सब कुछ छोड़ देता है और जाकर अपने महल के बीचों बीच, जो राज्य का पूरा उसका एरिया था, उसके बीचों बीच में कुटिया बनाकर राजा रहने लगता है। और राजा रहने के बाद बहुत उपद्रव हो जाता था। राजा से लोग आकर पूछते थे यहाँ पर आगे बस्ती कहाँ है? राजा कहता था आगे से दाहिने मुड़ जाओ। लोग पुनः वापस घूम कर आते थे और राजा से कहते थे कैसे मूढ़ हो तुम, मूर्ख हो, मदिरा पी के बैठे रहते हो, कुछ पता नहीं है तुमको। हम वहाँ आगे जाते हैं जहाँ तुम बस्ती बताते हो दाहिने, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, वहाँ शमशान है। कहा शमशान है? तो राजा कहते हैं यही तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो जिसको आप बस्ती कहना चाहते हो मैं उसको धर्मशाला समझता हूं, और वो जिसको आप शमशान कह रहे हो उसको मैं बस्ती समझता हूं। वहां एक बार जाकर जो गड़ जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। एक बार जो वहां जाकर गड़ जाता है वो पुनः वापस नहीं आता है। बस्ती मैं उसको कहता हूं, असल में जिसको आप बस्ती कह रहे हो उसको मैं धर्मशाला कहता हूं। यहाँ हम आते हैं, पत्नी पुत्र प्रेम, आकृतियों प्रकृतियों से संसार की से प्रेम करते हैं और थोड़ा समय कर कर चले जाते हैं। और व्यक्ति सही मायनों में अपने अलावा किसी से प्रेम करता ही नहीं है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि सबसे अधिक प्रेम किससे करता है व्यक्ति? बीरबल ने कहा सबसे अधिक प्रेम आदमी अपने आप से ही करता है। कहता कैसे करता है? कहता मैं आपको बताता हूं कि जीव अपने से ही सबसे अधिक प्रेम करता है। बीरबल ने छोटा गड्ढा खोदा, एक बंदरिया को डाला, बंदरिया छाती पर अपने बच्चे को लगाकर बैठी थी, अंदर डाला उसमें पानी भरने लगा। थोड़ा पानी भरा, बंदरिया की छाती तक आया, बंदरिया ने बच्चे को उठाया, कंधे पर रख लिया, फिर पुनः और पानी भरा, पानी नाक तक आया, कंधे से सिर पर रख लिया बंदरिया ने। नाक से ऊपर जब पानी निकला, बंदरिया ने उसी बच्चे को उठाया, अपने पैरों के नीचे लगाया और खड़ी हो गई, उसी बच्चे से जिसके लिए शेरनी बन जाती है बंदरिया। तो सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने आप से ही करता है, उससे नहीं कर सकता। इसीलिए भी कहते हैं प्रेम गली अति साकरी आमे दो न समाये। ये प्रेम गली इतनी साकरी है, इसमें दो समा नहीं सकते, एक ही समा सकता है। और प्रेम संसार में किसी और से हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और ना ही प्रेम ये संसार में एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ें कहीं धरती में नहीं है। ये आकाश से छोटी स्वर्ग की एक किरण निकलती है तो प्रेम बनता है। और प्रेम स्वतंत्रता देता है, और प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता देता है, एक दूसरे को बांधता नहीं है प्रेम। और प्रेम अत्यंत निर्मोही है, प्रेम निर्मोही है, इसमें कोई मोह नहीं है एक दूसरे के लिए। सिर्फ प्रेम का मतलब होता है करते रहना, उसको पाने की इच्छा प्रेम में नहीं होती है। असली प्रेम को करते रहने का स्वरूप है। तो प्रेम का पूरा स्वरूप बताने के लिए ये जो 10वें स्कंद है भगवान देते हैं। आप पूरी भागवत को ढंग से अगर यदि सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा आपका स्वयं का ही स्वरूप चल रहा है। पहले स्कंद में कि श्रोता बनना है, अच्छा श्रोता बनना है, अच्छा। दूसरा स्कंद बताता है श्रोता बनने के गुण क्या है। तीसरा स्कंद बताता है पूरी सृष्टि कैसे चलती है, पूरा निरूपण कर कर बताया। उतान पाद, पेट में बच्चा आता है, पहले उल्टा लटक के पाँव होते हैं। प्रिय व्रत अपना व्रत सत्य करता है, भगवान से प्रॉमिस करता है मैं आपका भजन करूँगा। देहुति, देह में जो भगवान को धारण कर सकती है, आकुटी कैसे आकृति बनती है। और प्रसूति आप सबको पता है, जहाँ बच्चा पैदा होता है उसको प्रसूति गृह कहते हैं। उसके बाद उतानपाद, एक लटका हुआ बच्चा आता है। फिर प्रियव्रत, एक प्रियव्रत महाराज का वंश कि कैसे प्रियव्रत की तरह प्रियव्रत करता है, भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा। ये तो कहती ही है पूरी की पूरी, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कैसे बच्चा आता है, कैसे वो जन्म लेता है। तो ये आपका स्वयं का स्वरूप बन रहा है। और फिर माता, स्त्री, इस ज्ञान को जो
सूक्ष्म ज्ञान है सांख्य का, उसको प्राप्त करने की पहली अधिकारी स्त्री हो सकती है। तो कपिल मुनि ने सबसे पहले स्त्री को ज्ञान दिया है सांख्य योग का। पूरा भक्ति का निरूपण स्त्री का, इनके गर्भ में बच्चे आते हैं, ये बच्चों को आगे ज्ञान प्रथम गुरु माता को कहा गया है। इसीलिए वेदों में स्त्री देवो मातृ देवो भवो, माता होने के बाद देवो भवो लिखा है, स्त्री देवो भवो कहीं नहीं लिखा हुआ है। माता बनती है स्त्री तब वो पूजनीय बनती है, देवी की तरह पूजनीय बनती है। तो ये पूरा निरूपण कर कर बताया। फिर स्थान चाहिए, जगह है एक पूरा का पूरा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे पूरा होता है। चौथा स्कंद पूरा कि धर्म कैसे करना है, अर्थ कैसे पूरा होता है, काम कैसे पूरा होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, इनका पूरा वर्णन करके बताया गया है। पांचवा स्कंद स्थान चाहिए भगवान को करने के लिए, कैसे दीप प्रकट होते हैं, कैसे जगह बनी, कौन कौन सी चीज़ें सही हुई, ये सब कुछ बताया है। चौथे में पृथु महाराज पूरा टाउनशिप बसाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे, सरोवर बसाएंगे, सिटी बसाएंगे, जगह बसाएंगे, रहने की स्थान बसाएंगे। और फिर पांचवें में जगह मिलेगी और हमें रहने के लिए। छठे में भगवान पोषण कैसे करते हैं, भगवान ने जीव बनाया है तो उसका ध्यान भी रखना है। तो कैसे नाम के द्वारा पोषण होता है, कैसे अजामिल का नाम के द्वारा पोषण होता है, दक्ष का रूप के द्वारा पोषण करते हैं पुनः, और फिर इंद्र का नारायण कवच के द्वारा भगवान पोषण करते हैं, मरुदगणों का पूजा के द्वारा भगवान दिति के गर्भ में आकर कैसे पोषण करते हैं, कि पोषण का पूरा स्कंद है। फिर कर्म वासनाएं कैसे पूरी होती है, सातवें स्कंद में इसका पूरा निरूपण होता है कि कर्म वासना हमारे भीतर जो है, वासना का अर्थ होता है जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, गोलगप्पे का विचार करें और मुंह में पानी आ जाए, इसको वासना कहते हैं। ये पूर्व जन्मों की हमारे जन्म में बहुत से जन्मों तक भरी हुई है हमारे भीतर, तो इसको वासना कहते हैं। ये कर्म वासना कैसे पूरी होती है कि कैसे हिरण्यकशिपु और भगवान कैसे कि किसी असुर का भी कुल है तो भगवान सहायता करते हैं और भगवान अवतार लेकर बचाने के लिए आते हैं स्वयं। फिर आठवां स्कंद, ये पूरी सृष्टि भगवान ने तैयार कर कर यदि बना दी है तो इसके लिए रत्नों की भी आवश्यकता होगी, जीने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। तो समुद्र मंथन कर कर पूरा बताते हैं। ये भी बताते हैं कि मैं पशु के शरीर में भी गज और ग्राह में गजेंद्र की भी रक्षा करता हूँ, पशु के शरीर में भी मेरी स्तुति कर सकते हो तो मैं रक्षा करने के लिए आता हूँ। और फिर पूरा समुद्र मंथन है जिसमें सारे रत्न निकाल कर भगवान ने दिए हैं कि ये लीजिए सारे रत्न पृथ्वीवासियों, अब इस संसार में आप आगे बढ़िए। और फिर नवम स्कंद में पूरा ये वर्णन कर कर बताया है कि पूरे इस छत्र पूरी एक छत्र पृथ्वी के सारे राजाओं में, त्रिलोक में घूमने वाले सारे अधिपति, विश्व क्षत्रिय राजा, ऐसे अद्भुत बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन है, इतने तेजस्वी राजाओं का वर्णन है और सारे भगवान के भक्त हो जाते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही सबसे उत्तम साधन है। सभी ने जाकर सब कुछ छोड़कर वन में जाके भक्ति करने का ही प्रयास पहला किया कि सब कुछ छोड़ दो, भक्ति करो। और तब सब ने जब प्रार्थना की भगवान फिर आप हमें बताइए आप करते क्या हो, तो करते क्या है भगवान, ये दसम स्कंद में आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान माखन चोरी करते हैं, आनंद लेते हैं, रस देते हैं दूसरों को, रास रचाते हैं भगवान, और अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अभय होकर भी काल यवन से भागेंगे भगवान। ऐसे भगवान, अद्भुत भगवान के पूरे दर्शन का वर्णन दसम स्कंद में होता है। 11वें स्कंद में आपको मुक्ति का निरूपण कर कर बताते हैं पूरा का पूरा। यदुवंश का संहार कैसे होता है इसका वर्णन है, भगवान कैसे अपने धाम चले गए इसका वर्णन है। और फिर आगे 4 अध्यायों में नव योगेश्वर आएंगे। ये जो नव योगेश्वर है, हरि, कवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध, करभाजन, आविर्होत्र, चमस, ये सारे जो है नव योगेंद्र महाराज निमि को उपदेश देंगे। 4 अध्यायों में ये चलेगा। 7, 8, 9 में दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन बताएंगे, कैसे पृथ्वी को गुरु बनाया जा सकता है, उससे सहनशीलता सीखी जा सकती है, वायु अलिप्त रहने का आपको दिखाती है, बहती हुई भी सदा जिसमें जो खुशबू होती है उसी में लीन होकर अपनी अलिप्त होकर घूमती है वायु। ऐसे 24 अलग अलग प्रकृति के तत्वों से जो है गुरु बनाएंगे दत्तात्रेय जी, उनका वर्णन है। और 10 से लेके 19 अध्याय तक पर्यंत तक पूरी भगवान कृष्ण के बीच में और उद्धव जी के बीच में संवाद है, जो उद्धव गीता भी कहा जाता है जिसको। इस तरह से ये पूरा का पूरा, और ये निमि महाराज के बीच भागवत धर्म का पूरा निरूपण कर कर नव योगेश्वर बताते हैं। और फिर 12वें स्कंद में आगे चलकर 13 अध्यायों का छोटा स्कंद है, ये 31 अध्यायों का स्कंद है 11वां। और ये जो अध्याय है पूरा
12वां जो स्कंद है इसमें 12-13 अध्याय हैं, जिसमें कौन कौन से राजा आएंगे और आगे चंद्रगुप्त मौर्य तक का भी वर्णन है, यवन कैसे आएंगे इनका वर्णन है। ये जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ये पूरी लिखी हुई है कि किस तरह से यवन आएंगे, किस तरह से ये फिलॉसफीज हमें मिलेंगी, कौन से ये एरिस्टो आए, सोकरात आए, ये सब कैसे आएंगे, इन सब का वर्णन कर कर पूरा बताते हैं। और 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में भागवत का पूरा एक छत्र सार लिखा हुआ है, पूरी भागवत का सार वो कैसे होगा। और 13वें अध्याय में आकर ये बताते हैं कि संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, की संकीर्तन ही एकमात्र साधन है, कीर्तन नहीं संकीर्तन, सब लोगों के साथ में कीर्तन करना, ये भागवत का सार है। तो इस तरह से ये 12 स्कंद हमारे ही जीवन का निरूपण कर रहे हैं। क्या चल रहा है, हमारा स्वयं का जीवन है। और भगवान कैसे कार्य करते हैं इसको आप कभी समझ नहीं सकते हैं। एक भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, वैसे बहुत सारा ज्ञान एक साथ भी अच्छा नहीं लगता है। एक निरीक्षक हुए, कक्षा में गए निरीक्षण करने के लिए, अध्यापक बैठे हुए थे, अध्यापक से कहा बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं सब? कहा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कहा मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न इनसे पूछूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे उत्तर देते हैं। निरीक्षक ने प्रश्न पूछा ये कि इंदौर से उज्जैन की दूरी 48 किलोमीटर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? उज्जैन से इंदौर की दूरी 48 किलोमीटर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? बताओ कोई। बड़े नहीं बता पा रहे हैं, वहां बच्चे क्या बताते, हम भी नहीं बता सकते। एक हाथ खड़ा हुआ, बालक था छोटा, खड़ा हुआ, कह रहा बेटा बताओ। कह रहा सर आपकी उम्र है 48 ही साल। और सच में उनकी उम्र 48 साल थी। फिर कहा बेटा खड़ा हो, आप इन सबको बताओ आपने ये गणित किया कैसे? कहा सर मैंने ज़्यादा अधिक तो दिमाग नहीं लगाया, मेरे घर पे एक मेरा भाई है 24 साल का, वो आधा पागल है। ऐसा सवाल पूछने वाला सर पक्का पूरा पागल ही होगा। आपकी उम्र 48 है, ऐसा सवाल कोई पूरा पागल ही पूछ सकता है। तो मेरे घर पे 24 साल का भाई है, तो मैंने 48 इस तरह से अंदाजा लगाया। तो गणित तो कुछ ऐसा ही है, इसको क्या करें। हमारे माधव प्रभु कहते हैं कि गणना बताते हैं हम भागवत की। गोपीनाथ भगवान सदा भजन में बैठे रहते थे, अपने मूर्ति के रूप में बैठे रहते थे। एक साधु आया, भगवान से कहता है, उनका भक्त था, पुजारी था, भगवान से कहता है गोपीनाथ भगवान आप जरा उठिए, थोड़ा बाहर घूम आइए, माखन मिश्री कहीं खा आइए। यहाँ बैठे बैठे आप खड़े रहते हैं सारा टाइम, थक गए होंगे, कहीं जाइए माखन मिश्री खा के आइए। गोपीनाथ भगवान कहते हैं मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, मुझे लोगों को देना होता है, जो वो मांगने आते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना होता है। कहते हैं महाराज ये तो आप मत ही कहिए, ये रोज़ आते रहते हैं, सर पटक पटक के खून निकाल कर चले गए लोग, आपने दिया तो किसी को कुछ है नहीं। कहता नहीं, मैं समय आता है तब सबको अपना पूरा जो उनका इच्छा समय के अनुसार मिलना चाहिए उसको मैं देता हूँ। इसलिए कहते हैं किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से, किसी काले जादू से, किसी ब्लैक मैजिक से जीवन में कुछ हासिल भी कर लोगे, आपके हिस्से का नहीं है, देगा दुखी। कितना भी प्रयास कर लो, देगा आपको दुखी, अगर आपके हिस्से का नहीं है। जो मिल रहा है भगवान की इच्छा से, वो अगर स्वीकार करेंगे तो भगवान आपको सुख देगा और वो सुख का कारण बनेगा, अन्यथा दुखी ही देगा। तो ये गोपीनाथ भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो तुम, मैं चला जाता हूँ, आप यहाँ पर बैठो, मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और चुप रहना, बस कोई भी आए कुछ बोलना मत, जो तुम्हारे सम्मुख हो रहा हो उसको तुम देखते रहना, बोलना कुछ मत तुम। कहते ठीक है। अब दूसरा दिन हुआ, कोई एक व्यक्ति आए भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए, गोपीनाथ तो वहाँ थे नहीं, ये भक्त उनका खड़ा हुआ था गोपीनाथ की जगह मूर्ति बनकर। एक भक्त आए वहाँ पर और अपने सर को भगवान की ओर झुकाया, एक थैला था उनके पास पैसों से भरा हुआ, धन से भरा हुआ, और वो वहाँ पर छोड़कर चले गए।
अब दूसरा एक और आया भक्त थोड़ी देर में। ये गोपीनाथ तो सब भक्त भगवान की जगह जो खड़े थे तो सब देख रहे थे। इन्होंने देखा एक और व्यक्ति आया और भगवान के दर्शन किए, सामान्य साधारण से लग रहे थे, और वो वहाँ पर रखा हुआ जो थैला धन से भरा हुआ था उसको लेकर वहाँ से चले गए। अब एक और तीसरा आदमी आया फिर। अब इस बार जो प्रणाम करने के लिए आया, उनको जब प्रणाम करते हुए देख करके अभी वापस की ओर निकल रहा था मंदिर से बाहर, इतनी देर में पहला आदमी फिर आ गया घूमकर पुलिस वालों को लेकर कि ये अभी यहाँ पर यही उपस्थित है, इसी ने मेरा जो धन है वो लिया होगा। मैं थैला यहाँ पर भूल कर गया था और इसी ने मेरा लिया होगा। अब उसको वहाँ से जो दिखा उसको लेकर चली गई पुलिस वहाँ पर और पकड़कर उसको जेल में लेकर चली गई। अब ये जो गोपीनाथ बना हुआ बैठा हुआ था, ये यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान वापस आए तो भगवान ने जब वापस आकर ये देखा कि मेरा भक्त बैठा हुआ है, और आकर भगवान ने पूछा क्या आश्चर्य तो नहीं देखा तुमने कुछ? कह रहा ये पकड़ो आपकी पगड़ी, ये पकड़ो आपकी माला, मेरे को समझ नहीं आता आपके यहाँ क्या होता है। ये तो सब यहाँ पर सब अनर्थ हो रहा था, यहाँ तो मैंने देखा ऐसा ऐसा हुआ। तो गोपीनाथ भगवान ने कहा ऐसा क्या देखा तुमने वहाँ पर? कहा मैंने देखा एक आदमी पहले आया, बहुत सारा धन उसके थैले में था और वो थैला वहाँ पर भूल कर चला गया। एक दूसरा आदमी आया, वो थैला लेकर चला गया। तीसरे आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। आपके सामने सामने ये तो अनर्थ हो रहा था, अन्याय हो रहा था। किसी जो निरपराध था उसको अपने अपराध के बिना उसको सजा मिल गई है। ये सब कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। भगवान आप बताओ कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो कहते देखो पहला आदमी मैं तुम्हें बताता हूँ जो मेरे पास आया था, उसने बहुत 2 नंबर के कामों से धन एकत्रित किया था और उसको ये धन इस तरह से मेरे पास छोड़कर जाना था, ये मैंने सोचा था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मनुष्य मूर्ख है जो विष मांगता है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा उसको। तो मेरे पास आने के बाद भी ये दोबारा यहाँ से जाता, फिर कोई एक ठेका देता, पैसे भरकर वहाँ शराब और मांसाहार कराता वहाँ पर, और फिर यही सब पाप दोबारा करता। तो मेरे पास आने के बाद भी यदि किसी को पाप करना पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मनुष्य मूर्ख है जो विष मांगता है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो विष पिला दूंगा, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा उसको। तो इसीलिए मैं चाहता नहीं था ये दोबारा पाप करे, तो उसका ये धन मैंने यहाँ इस तरह से छुड़वाना था मुझे। तो कहा वो भी ठीक है। दूसरा आदमी कहा उसको अपनी बिटिया की शादी करनी थी, धन उसके पास ज़्यादा था नहीं, और उनकी इस तरह से मुझे ये सहायता करनी थी कि बेटे की शादी बेटी की हो पाए इसकी अच्छे से, मैंने ये सहायता उनकी ऐसे की। तो कहा ठीक है, परंतु तीसरे आदमी की तो कोई भी गलती नहीं थी। भगवान कहते हैं तीसरा आदमी आज शाम के जहाज़ से, पानी के जहाज़ से जाने वाला था, सुबह अखबार में पढ़ लेना वो जहाज़ डूब चुका है। उसको मेरे को उसके प्राण ऐसे बचाने थे, जेल में गया है, अपराध है नहीं, आज नहीं कल छूट कर आ जाएगा वापस, परंतु बचाना मुझको उसको ऐसे था। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं इसकी हमें कभी भी गणना नहीं कर सकती। भगवान सिर्फ प्रेम ही सिखाने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधो कभी ना होए, श्रृणुता नाम शुद्ध चित्त कर उदय। ये कृष्ण प्रेम किसी साधना से उत्पन्न हो जाए ये संभव नहीं है। इस भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को, गुण को, इनकी लीलाओं को आप सिर्फ सुने। श्रृणुताम श्रद्धया नित्यम ग्रहणतश्चता स्वचेष्टतम काले नाति दीर्घे भगवान विशते हृदय। थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, भगवान आपके भीतर आ जाएंगे। और इन शास्त्रों की सहायता से ही भगवान हमारे को समझ में आते हैं। और ये शास्त्र तो समुद्र की तरह हैं, इनका जल ना पीने के काम का है, ना कपड़े धोने के काम का है, ना किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है। परंतु फिर कोई सूर्य रूपी गुरु या यदि आपको जीवन में मिलेगा तो इसी समुद्र के जल को ऊपर ले जाकर भाप से बादल बनाएगा, फिर जो वर्षा करेगा उससे खाने के भी काम आएगा, पीने के भी काम आएगा, कपड़े धोने के भी काम आएगा। और गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, हमारे स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं। इजिप्ट के शास्त्र तो ये कहते हैं कि शिष्य जाकर गुरु को ढूंढ ले, ये संभव नहीं हो सकता। गुरु शिष्य के पास क्या ऐसा
उसके पास मापदंड है? क्या उसके पास ऐसा दिशा सूचक यंत्र है कि वो जाकर गुरु को खोज ले? क्या मापदंड है गुरु को खोजने का उसके पास? शिष्य ही गुरु खोज ले, उसके पास क्या ऐसा मापदंड है? कोई मापदंड है नहीं। इसीलिए गुरु आकर शिष्य को ढूंढते हैं, और एक सही शिष्य ही आगे सही गुरु बनने को तैयार होता है। जो अच्छा शिष्य बनेगा वो अच्छा गुरु बन जाएगा। तो ये जीवन का सार समझाने के लिए भगवान आते हैं कि कैसे वो कार्य करते हैं और कैसे ये सब कुछ चलता है। और ये अद्भुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, ये सब आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी अब जो आगे चल रही हैं। तो हम कहाँ पर थे? भगवान ने जो बकासुर और अघासुर का पाप का उद्धार कर दिया, तो ब्रह्मा जी नीचे उतर कर आए कि क्या हो रहा है ऐसा। तब फिर आगे ब्रह्म विमोहन लीला को आपने सुना, और ब्रह्म विमोहन लीला के बाद फिर भगवान ने आगे जो थोड़े बहुत और असुर हैं, एक दो उनको मारा है। धेनुका असुर आदि जो असुर हैं उनको मारा है तालवन में जाकर। और फिर इसके बाद कालिया दमन की लीला है, किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का जो उद्धार किया है उसका वर्णन है। फिर कालिया पत्नियों के द्वारा, कालिया द्वारा जो कालिया किस प्रकार यहाँ सौबरी मुनि के श्राप के कारण गरुड़ यहाँ नहीं आ पाते हैं, इसीलिए आकर यहाँ पर यमुना जी में वृंदावन में किसी श्राप का असर है नहीं, वहाँ आकर भगवान कालिया यहाँ पर आकर छुपे हुए थे, उसका वर्णन है। ये रामताल सौबरी मुनि का आश्रम में देख के आइएगा, बहुत सुंदर जगह है वृंदावन में। इसके आगे फिर बहुत सुंदर और वर्णन है, भगवान के वेणु गीत का वर्णन है। और फिर वेणु गीत के बाद भगवान, उससे पहले इस वृंदावन में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका बहुत सुंदर वर्णन है, वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन आता है। और वेणु गीत के बाद फिर चीरहरण का, भगवान की जो चीरहरण की लीला है, आवरण भंग की लीला इसको कहते हैं, ये आवरण भंग की लीला भगवान करते हैं। इसके बाद आगे आपने कल गोवर्धन लीला का वर्णन सुना। अब गोवर्धन लीला के बाद फिर आगे इसमें 29 से लेके 33 90 अध्याय हैं इसमें कुल मिलाकर। 25वें अध्याय में गोवर्धन लीला है, और फिर 29 से लेके 33 अध्याय पर्यंत तक भगवान के महारास की लीला है कि कैसे पहले गोपियों से भगवान मिलते हैं, फिर भगवान उनको जो विरह देते हैं वो फिर पुनः उन गोपियों को बुलाकर उस विरह को पूरा करते हैं, और फिर महारास का जो आयोजन है वो पूरा होता है। इसके बाद भगवान के कुछ और असुरों का जो है वर्णन है, जो भगवान ने बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का वध है, इस तरह से और 2-4 असुरों का भगवान वध करेंगे। और इसके बाद अक्रूर जी जब लेने के लिए आएंगे तो अक्रूर जी के आने पर भगवान यहाँ से फिर आगे मथुरा गमन करेंगे, और फिर 100 वर्षों तक भगवान वृंदावन में नहीं आएंगे आगे। तो यहाँ से अक्रूर गमन की लीला का वर्णन है। फिर अक्रूर को किस प्रकार भगवान दर्शन प्राप्त कराएंगे, अपने ही चतुर्भुज रूप के भगवान के जो दर्शन होंगे, और वहाँ से ये जो यशोदा नंदन कृष्ण है यहीं ब्रज में रह जाएंगे। और आगे जो है, जो कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार में संकर्षण रूप में जन्म लेते हैं, वो कृष्ण बलराम अब आगे की ओर जाएंगे, वही सारे असुरों का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम पर। 64 दिनों में सारी विद्याओं को लेकर प्राप्त कर आएंगे भगवान। और उसके बाद फिर भगवान मथुरा में आकर अग्रसेन जी को स्थापित करेंगे, पुनः राज्य जो है भगवान का वो आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कंस का उद्धार करेंगे, उससे पहले कंस का भगवान उद्धार करेंगे, और कंस को मारने के बाद अस्थि और प्राप्ति उनकी जो पत्नियां थी उनके पिता जरासंध आएंगे। ये 17 बार इस मथुरा पर आक्रमण करेंगे, 17 बार कृष्ण और बलराम इनको यदुवंशी सारे हरा कर भेजेंगे। और इसके बाद भगवान यहाँ से जब 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त कर आगे आगे युद्ध में सेना के आगे ब्राह्मण को और गौओं को लेके आएंगे, तो तब भगवान ये कहेंगे कि अब मैं तो गौ ब्राह्मण हिताय, मैं तो गौओं के और ब्राह्मणों के हित के लिए अवतार लेकर आता हूँ, ये जरासंध ठीक नहीं कर रहा है। तब भगवान यहाँ से छोड़कर उसको यहाँ से भागेंगे, और फिर आगे निकलते हुए कुटिया आदि में रहकर फिर गिरनार पर्वत पर गुजरात में पहुँचेंगे, और वहाँ पर जरासंध के द्वारा पूरे वन में आग लगाने पर वहाँ से नीचे कूद जाएंगे, और वहाँ से जाकर फिर जो द्वारका का भगवान ने निर्माण कराया था पहले यदुवंशियों के लिए, वहाँ जाकर निर्माण में
निर्माण कराएंगे द्वारका का। उसके बाद भगवान कुछ और नरकासुर, भौमासुर जो पृथ्वी के पुत्र हैं उनको, जो उनसे 16,100 रानियों का भगवान उद्धार कराएंगे। और फिर भौमासुर के जो पुत्र हैं भगदत्त, उसको ये राज शासन देकर वहाँ का फिर आगे की ओर निकल जाएंगे। मुचकुंड के द्वारा जो वर्णन है उसका वर्णन आएगा, जो वर्णन आता है मुचकुंड की जो गुफा में जाकर भगवान वहीं जो उद्धार करते हैं उसका वर्णन है आगे। तो इस तरह से और जो थोड़े बहुत बचे हुए पृथ्वी के सारे असुर थे, भगवान उन सब का पूरा उद्धार करते हुए निकलेंगे। फिर भगवान का बहुत सुंदर आगे सुदामा चरित्र, जो 8 भगवान विवाह करेंगे उनका वर्णन है। रुक्मिणी से विवाह करेंगे, सत्या से विवाह करेंगे, जामवती से विवाह करेंगे। इस तरह से भगवान के 8 विवाहों का वर्णन है अलग अलग। और ये करने के बाद फिर भगवान सुदामा चरित्र का बहुत सुंदर 80-81वें अध्याय में ये सुदामा चरित्र का वर्णन आएगा भगवान का। और फिर भगवान की दिनचर्या का पूरा वर्णन है कि कैसे भगवान की पूरी दिनचर्या चलती है, उसका पूरा वर्णन आता है। और फिर यदुवंश को जो संहार है उसके, भगवान जब पूरा ये देख लिया कि इस संसार में मैंने सारे, भगवान ने सब कर लिया, जितने असुर ब्रज में मारने थे मार लिए, बाद में जितने असुर कंस आदि सबको मार दिया, जरासंध आदि का भार भगवान ने समाप्त कर दिया, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम रचा कर बहुत से लाखों और असुरों को भगवान ने समाप्त कर अभी पृथ्वी का भार समाप्त नहीं हुआ था। तब भगवान यहाँ पर ये विचार करते हैं कि अभी भी यदुवंशियों का भार यहाँ पृथ्वी पर बाकी है। अब यदुवंशियों के भार को समाप्त करने के लिए भगवान ने, जब द्वारका में 11वें स्कंद में आता है कि किस तरह से भगवान जब बैठे हो, जब भगवान द्वारका में रहने लगे तो बहुत से ऋषि महात्मा, नारद आदि भी वहाँ पर जाते थे, भृगु ऋषि आते थे और असित ऋषि, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, ये सारे वहाँ पर नारद जी आदि भगवान के दर्शन का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। क्योंकि नारद जी के ऊपर दक्ष का श्राप था, वो असर करता नहीं था। द्वारका में कोई श्राप भगवान के यहाँ कार्य करता नहीं है। ये सारे भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाते थे। और भगवान उनसे बार बार कहते थे कि आप यहाँ पर एक स्थान पे मत रहिए, आप महात्मा हैं, आप विचरण करते रहिए और मनुष्य लोगों का जो नहीं आ सकते, पहुँच सकते, उनके यहाँ जाकर आप उनका कल्याण कीजिए, आप एक स्थान पर मत रुका कीजिए। इसीलिए हमारे भी साधु महात्मा सदा एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं, सदा विचरण करते रहते हैं। हम जैसों के लिए, पापियों के लिए हमारा जो उद्धार है वो करने के लिए उनके चरण कमल हमारे यहाँ पड़ते हैं तो होते हैं। भगवान के आदेश से जो कार्य करते हैं वो तो करते ही हैं, उनकी तो अपनी सानिध्य है, अपना एक रुचि है, अपना एक प्रेम मिलता ही है। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज का यदि सेवन प्राप्त मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। वो भगवान के चरण रज की यदि सेवा का से जो है हमें प्राप्त हो जाए सानिध्य, तो फिर उसकी तो बात ही क्या है। फिर भगवान इनसे बहुत कहते थे आप सब जाइए, सब सेवा कीजिए आगे, परंतु ये जाते नहीं थे। नारद आदि फिर किस तरह से यदुवंश का संहार होता है उसका आप वर्णन सुनेंगे। जाम्बती सांब एक बार पहुँचते हैं, बनावटी प्रणाम करते हैं ऋषि को कि आप बताइए, और पेट में किस तरह से वो गर्भ में अपने साड़ी आदि रखकर मोटा कर कर पेट गए थे। और जामवती नंदन सांब कहते हैं, उनके साथी कहते हैं कि हमारी ये जो नारी है ये इस समय गर्भवती है, आप कृपा करके बताइए इनके क्या होगा, इनको बड़ी पुत्र की लालसा है, आप इनको बताइए क्या होगा। तब ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आप, क्योंकि 11वां स्कंद प्रारंभ होता है भगवान परीक्षित महाराज के प्रश्न से। 10वें स्कंद के आते आते परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा कि यदुवंश का संहार कैसे हुआ। अरे द्वारका तो पूरी की पूरी भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से जो है सुरक्षित थी, फिर कैसे इस यदुवंश का संहार हो गया। ये यदुवंशी जो भगवान के सबसे सानिध्य प्रेमी थे, संबंधी थे, इनके बीच में परस्पर कलह कैसे हो गई, ये सब एक दूसरे से युद्ध क्यों करने के लिए तैयार हो गए। इसका पूरा का पूरा निरूपण करने के लिए ये 11वां स्कंद है, जिसमें यदुवंश का संहार बताते हैं पूरा, कि जामवती नंदन कैसे इस प्रकार ऋषियों का अपराध करा। उन्होंने कहा होगा क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, इससे एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो लोहे का मूसल जो है पूरे यदुवंश का संहार करेगा। बच्चे बहुत डर गए। सांब आदि अग्रसेन महाराज के पास जाएंगे, अग्रसेन महाराज कहेंगे कि आप
ये जो मूसल है ये इस तरह से ऋषियों के श्राप से निकला है, आप हमारी सहायता कीजिए। अग्रसेन महाराज भगवान कृष्ण को नहीं बताएंगे, मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कराकर समुद्र में फेंक देंगे। ये प्रभास क्षेत्र में जाकर इरका नाम की एक घास बनेंगे, जो बाद में प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंशियों का संहार करेंगे। और यहाँ दूसरी ओर जब ये करने के लिए, और एक टुकड़ा जो है छोटा सा, वो एक मछली निगल लेगी, और उस मछली के निगलने के बाद वो टुकड़ा एक बहेलिया ले लेगा, अपने बाण की नोक पर लगा लेगा, जिससे फिर आगे भगवान श्री कृष्ण का जो वट वृक्ष के टेका देकर भगवान उल्टे पाँव को सीधे पाँव पर रख कर बैठे हुए थे, वहाँ पर जाकर उद्धव जी को भगवान ये बताएंगे। उद्धव जी जो पूरा भगवान उद्धव को भागवत का जो स्वरूप का दर्शन कराएंगे, जहाँ मैत्रेय ऋषि फिर आएंगे, जिसका तीसरे स्कंद का वर्णन आप सुनते ही हैं विदुर मैत्रेय संवाद में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 11वें स्कंद में यदुवंश का संहार आता है। तो ये पूरा का पूरा भागवत का जो एक ओवरव्यू है वो मैंने आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा